उसके खिलाफ है। और उनकी राजनीति डर और नफरत फैलाने की राजनीति है। वो बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। पिछले साल जब हम चले तो रास्ते पे झारखंड से लोग आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, अरुणाचल से आए, मणिपुर से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिया, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, ये बाकी प्रदेशों का क्या होगा। आपने एक यात्रा की, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और इस बात को हमने मान लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की। और इसीलिए मैं आज आपके सामने यहां हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है कि जो ये नफरत फैला रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, आदिवासियों को नॉन आदिवासियों से लड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहां आए हैं। हम सबको जोड़ने यहां आए हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। देखिए मुस्कुरा रही हैं ये, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। बताइए किसानों के खिलाफ कैसे अन्याय हो रहा है, बताइए बताइए कैसे हो रहा है। एक सेकंड आप बोलिए, किसानों के खिलाफ क्या हो रहा है? धान खरीद नहीं करता ये, हमारा धान जो उपज है वो खरीद नहीं करता है। तो देखिए बिल्कुल सही बोला, किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहला अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय, जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी लाए, जो किसानों का था उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम कि इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो ये हुआ किसानों के खिलाफ अन्याय। अब चलिए ये देखिए, एजुकेशन लोन की बात कीजिए। आइए इधर आइए, ये युवा है, आप एजुकेशन लोन की बात कीजिए। युवाओं के खिलाफ क्या अन्याय हो रहे हैं, आप बताइए। सर, एजुकेशन लोन भी युवा का माफ नहीं हो रहा है, न रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी चीज के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, झारखंड में जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, नोटबंदी जो की, जीएसटी जो की, जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, इससे युवाओं को कोई फायदा हो रहा है? मुझे बताओ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पूरे झारखंड में इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। काला धन का बहाना दिया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी। पता लगा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो यह हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय।
ठीक है, अब चलिए, अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ। आपने यहां सरकार चुनी, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। भैया, आपने कहा महंगाई पे बोलूं, चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं, अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अडानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात 1 सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेज, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी, भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक दिया जा रहा है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए। बात सुनिए, मैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिग्रहण बिल लाए। हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए और मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। और जैसे ही मैंने ये काम किया, ये जो मीडिया के मित्र हैं, ये देखिए अडानी जी वाले लोग, ये अडानी जी वाले लोग, ये कैमरा वाले नहीं, ये गुलाम है। इनका नहीं है, देखिए हंस रहे हैं ये। इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। इनके जो मैनेजर हैं पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, जमीन अधिग्रहण बिल को उन्होंने रद्द किया। हम आदिवासी बिल लाए, आपका यहां सरना कोड लाने की कोशिश की हमने, उन्होंने उसको नहीं लाने दिया। तो देखिए, सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अडानी के लिए। अडानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। यह मैं आपसे कहने आया था। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया यहां पे। आपने बिना कहे मोहब्बत की दुकानें खोल दी यहां पे। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा में आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं सचमुच आपकी बात सुनने आया हूं।
तो देखिए, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, पूरे झारखंड से मैं कह रहा हूं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, आदिवासी हो, महिला हो, जो भी बात रखना चाहता है यहां आ जाइए, जीप पे बैठ जाइए, मेरे साथ बातचीत कर लीजिए। और मैं आपकी बात सुनने आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी जीवन से पूछो। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिलके जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं, अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? इमारत बनाते हो, बिल्डिंग डालते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहले नीचे का स्ट्रक्चर नीचे का बनता है। जी सर। तो रनिंग में बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको किताब दे दूंगा एक, जो पूरा आपको समझा देगा कैसे करना है, पल्स रेट को कैसे यूज करना है, बेस ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये पूरा समझा देगा। आपका टाइम चाहिए? सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर। माँ बाप 200 टका 250 टका मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। और 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोग सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सैनाम जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है सर। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी। मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहां से आता है? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो। ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है। पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है। हमारा पैसा कहां से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, नहीं सर। तो हमारा कहां से आ रहा है?
किसके जेब से? हम अपने से किसान पैसा आ रहा है टैक्स से, और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, कभी गरीबों के जेब से आ रहा है? तो सर हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया। अग्निवीर कर दिया। अब सवाल यह है 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात उसमें ये नहीं मालूम कौन निकलेगा, जी बिल्कुल पता। ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दें, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, मगर हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा नहीं, तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक बात आपको समझनी है कि जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है, मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के खिलाफ अग्निवीर में अन्याय हो रहा है। जो भी हम करेंगे आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे। तब मेरा एक सवाल है, बोलो। कि ये अग्निवीर में जो है पहले पेंशन मिलता था, क्या कहते सेना में भर्ती होते थे तो हम लोग यदि शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सर अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी। ठीक है, सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया। अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं। अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा सर? तो मतलब यहां वहां से भी रोजगार काट रहे हैं प्राइवेटाइज करके, यहां से भी रोजगार काट रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है। जो आपको आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे, एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब पाना, वो सब बंद कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में हम जैसे लाखों हजारों युवा सर 1000 रुपया दे के सर अग्निवीर में सर सिलेक्शन लेते हैं, किसी कारण बस ज्वाइन नहीं हो पाता है सर। तो आप सर अपोजिट के लीडर हैं सर, कभी आप भी सत्ता में आइएगा तो क्या सर इस नीति को सुधारिएगा? हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक ये सरकार ने समझाया नहीं हमें। और अगर इसको रोल बैक करा जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है। गारंटी हो कि भैया ये जो सेना 4 साल करके आए हैं इनको कुछ ना कुछ मिले, ये हम कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए, तो उनके साथ क्या हुआ, वो 1,50,000 लोग हैं, युवा हैं, आप जैसी ट्रेनिंग की उन्होंने, और उनकी भर्ती हो गई। अग्निवीर से पहले की बात है, उनकी भर्ती हो गई। फिर उनको 3 साल लटकाया गया कि भैया तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे। पहले कहा कि भैया कोविड आया है इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे, ठीक है। फिर उनको बोला कि देखो कुछ ही देर में हम ले लेंगे। 3 साल लटकाने के बाद उनको कहा भैया तुम्हें हम नहीं ले रहे। सर ये घटना हम लोग के साथ सर जी, हम लोग जो है सर हम लोग दौड़ तो सब कुछ करके केतवाड़ में काम करके सर, हम लोग केतवाड़ में काम करने के उसमें टका हुआ सर, वो फॉर्म फिल किए सर, फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई कर। मगर आपको आर्मी ने लिया नहीं लिया? नहीं लिया सर, मगर इनको तो ले लिया, इनको इन्होंने ले लिया और फिर कहा कि भैया नहीं लेंगे तो उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ इनका, तो उनकी भी थोड़ी बात करो। हाँ राहुल सर से जो मिले थे, हम पहले सोचे कि बहुत बड़ा
कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। इतने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।
जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार आसाम में चलती है। के जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। जो आसाम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था। ये है युद्ध अन्याय के विरुद्ध। नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है। हर कीमत, हर हाल में हमें बदलाव लाना है। अब डरो मत, सहो मत और रुको मत। उठो, जागो, हक की इस लड़ाई का हिस्सा बनो, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का, न्याय की लौ जलाने का। तो आइए साथ न्याय के इस अभियान में और दीजिए अपना अमूल्य योगदान देश और न्याय के नाम, क्योंकि जब होंगे हम सब एक साथ तभी तो मजबूत होगा न्याय का हाथ। न्याय की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए कोड को स्कैन करें। आपका योगदान न्याय का अभियान। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी।
हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार आसाम में चलती है। के जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। तो आसाम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है।